हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट वर्ड्स। कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ए से लेकर के जेड तक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ए का साइलेंट वर्ड। रूल देखिए, पहला ए के बाद एल एल वाई आए तो ए साइलेंट रहता है। ए के बाद अगर एल एल वाई रहता है तो ए साइलेंट रहता है। जैसे देखिए म्यूजिकली, यहाँ पर देखिए ए के बाद एल एल वाई आया है तो यहाँ पर ए साइलेंट होता है। म्यूजिक काली नहीं बोलते हैं, म्यूजिकली। उसी तरह देखिए लॉजिकली, यहाँ पर भी ए के बाद एल एल वाई आया है तो इसको लॉजिकली बोलते हैं। यहाँ पर देखिए रोमांटिकली, यहाँ पर भी ए के बाद ये एल एल वाई है तो इसको रोमांटिकली बोलते हैं। यह है आर्टिस्टिकली, ए के बाद एल एल वाई आया है तो यहाँ पर ए साइलेंट रहता है आर्टिस्टिकली। उसी तरह दूसरा देखिए ए का दूसरा रूल, ई के बाद अगर ए आता है तो ए साइलेंट रहता है। ई के बाद तो देखिए जैसे ई है उसके बाद ए है तो ए यहाँ पर साइलेंट होगा ईच। ई के बाद ए है तो यहाँ पर भी साइलेंट होगा पीच। यहाँ पर भी ई के बाद ए है तो ए साइलेंट होगा। यहाँ पर भी ई के बाद ए साइलेंट है तो इसको टीच बोले देंगे। उस तरह देखिए तीसरा रूल, जब ओ के बाद ए आए तो ए साइलेंट रहता है। ओ के बाद ए आता है तो ए साइलेंट रखा जाता है। देखिए यहाँ पर ओ के बाद ए आ रहा है लोन, ओ के बाद ए आ रहा है फ्लोट, ओ के बाद ए आ रहा है बोर, ओ के बाद ए आ रहा है कोल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेटर है बी। अब बी का साइलेंट वर्ड देखते हैं। पहला रूल, बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट होता है। अगर बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर बी के बाद टी आया है तो इसको डाउबट, डाउबट नहीं बोलेंगे, डाउट बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पर बी के बाद टी आया है तो इसको डेट बोलेंगे, बी साइलेंट रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर बी के बाद टी आया है तो इसको डेबटर नहीं डेटर बोला जाता है। उसी तरह यहाँ पर बी के बाद भी टी तो इसको डाउटफुल। जहाँ जहाँ बी के बाद टी आता है वहाँ पर बी को साइलेंट कर दिया जाता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है। देखिए एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, जो रूल को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर भी बी के बाद टी है लेकिन इस बी को साइलेंट नहीं किया जाता है, इसको ऑब्टेन बोला जाता है, बी को लेकर के बोला जाता है, बी का उच्चारण यहाँ पर किया जाता है। चलिए दूसरा रूल देखिए, एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट रहता है। जैसे देखिए एम के बाद यहाँ पर बी आया है, यहाँ पर भी एम के बाद बी आया है तो इसको बी ओ एम बी, एम के बाद बी आया है तो बॉम्ब ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बॉम्ब। उस तरह एम के बाद बी आया है इसको बोलेंगे कॉम, डी यू एम बी, बी आया है एम के बाद इसको बोलेंगे डॉम, इसको बोलेंगे थॉम। उसी तरह इसको लैम, क्लाइम, क्लाइंब नहीं क्लाइम। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सी का साइलेंट वर्ड। देखिए एस के बाद अगर सी आए, एस के बाद सी आए तो सी साइलेंट होता है। जैसे देखिए एस के बाद यहाँ पे सी आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इस सी का उच्चारण नहीं करेंगे, कहेंगे सीन, सी को साइलेंट कर दिया जाएगा। उसी तरह देखिए एस के बाद एस सी है तो इसको भी साइंस पढ़ा जाता है, सकाइंस नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। उसी के बाद उस तरह देखिए एस के बाद यहाँ पर सी है तो इसको पढ़ेंगे मसल्स। एस के बाद सी है तो यह भी सेंट पढ़ा जाएगा, सी साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी फैसिनेट पढ़ा जाता है, एस के बाद क्या है सी है। ये डिसिपल पढ़ा जाता है, एस के बाद क्या है सी। उसी तरह देखिए सिनेरियो पढ़ा जाता है, यहाँ पर भी एस के बाद सी है। तो कुल मिलाकर ये है कि एस के बाद अगर सी आएगा तो वहाँ पर सी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं। सी के बाद के, सी के बाद या तो के आए या फिर क्यू तो वहाँ पर सी को साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे देखिए सी के बाद क्या आया है, यहाँ पर क्यू आया है तो इस क्यू को साइलेंट करके बोला जाएगा, एक्वायर किया जाएगा। यहाँ पर जो क का उच्चारण है वो सी से आया है, क्यू से नहीं आया है। उस तरह देखिए सी के बाद क्या है, के है, सी के बाद के है तो यहाँ पर भी सी को साइलेंट किया जाएगा, ब्लैक बोला जाएगा। यहाँ पर भी देखिए सी के बाद क्या है, के है तो एक नॉलेज बोला जाता है। यहाँ पर भी सी के बाद क्या है, के तो इसको भी क्विक बोला जाता है। यहाँ पर भी देखिए सी ओ सी के कॉक तो यहाँ पर भी कॉक बोला जाता है, ठीक है। यहाँ बैक, यहाँ भी सी है, सी के बाद के है, यहाँ भी सी के बाद के है तो इसको बैक क्लॉक बोला जाता है। तो जहाँ जहाँ सी के बाद के रहे या फिर क्यू रहे तो उसको हम लोग साइलेंट रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं डी का साइलेंट वर्ड। तो देखिए फर्स्ट रूल है डी के बाद अगर जी आए तो डी साइलेंट रखा जाता है। जैसे देखिए
डी के बाद यहाँ पे जी आ रहा है तो डी को साइलेंट कर दिया जाता है, इसको पढ़ेंगे एज। उसी तरह इसमें डी के बाद जी आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, हेज। सेम रूल इसमें भी डी के बाद जी, यहाँ पर भी डी के बाद जी, यहाँ पर भी डी के बाद जी, तो इसको बजट पढ़ेंगे, ब्रीज पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे। इसको इर्ज हिर्ज ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसमें डी को साइलेंट कर दिया जाता है क्योंकि जब भी डी के बाद जी आएगा तो उसको साइलेंट कर दिया जाता है। उसी तरह कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें डी को साइलेंट रखा जाता है, इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है, बस इसको याद कर लेना है। जैसे देखिए HANDKERCHIEF, हैंकरचिप मतलब रुमाल, तो इसको हैंडकरचिप नहीं बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं लेकिन इसका उच्चारण हैंकरचिप होता है। उसी तरह देखिए इसको लोग बोलते हैं हैंडसम, लेकिन यहाँ पर डी जो है साइलेंट रखा जाता है, इसको बोला जाता है हैंडसम। इसी प्रकार इसको वेंसडे कहा जाता है, वेडनेसडे नहीं कहा जाता है, वेंसडे, यहाँ पर भी डी को साइलेंट कर दिया जाता है। उसी तरह ग्रैंडसन, डी को साइलेंट कर दिया जाता है, डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। सेम इसको सैंडविच, डी नहीं, डी का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको बोला जाता है सैंडविच। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब ई का साइलेंट वर्ड्स। तो देखिए जब ई किसी वर्ड के अंत में आता है तो ई को साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे कॉम, यहाँ पर अंत में आया है ई, तो यहाँ पर कॉम, यहाँ पे ई का उच्चारण नहीं होता है। उस तरह देखिए डांस, यहाँ पर भी अंत में आया है। होप, इसमें भी होप में भी ई अंत में आया है। क्यूब, राइट, काइट, यूट्यूब, है, इस सब में अंत में आया, यहाँ तक कि जो यूट्यूब भी है उसमें भी लास्ट में आया है तो उसको यूट्यूब बोलते हैं। मतलब जिस वर्ड के अंत में ई आए तो वहाँ पर ई को साइलेंट कर दिया जाता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। चलिए अब देखते हैं एफ वाला। तो समझिए कि केवल दुनिया में एक ही वर्ड है जिसमें एफ साइलेंट रखा जाता है। जैसे देखिए HALFPENNY, इसमें एफ का उच्चारण थोड़ा सा एकदम हल्का किया जाता है। जैसे देखिए हाफ पेनी, हाफ पेनी, यहाँ पर एकदम हल्का उच्चारण किया जाता है। ये एक फॉरेन क्वाइन है, मतलब एक विदेशी मुद्रा है।